यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मैं जो भी करता हूँ सब बढ़िया करता हूँ, लेकिन इन द एंड रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है। ऐसे आपने लोगों को बोलते हुए बहुत सुना होगा। इधर एक लाइन आती है जो बहुत एम्पावर करती है। ये स्वामी विवेकानंद ने कही थी शायद, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। यहाँ से कहानी शुरू करते हैं। दिस इज करेज। हम कॉन्शियसनेस लेवल की एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसका ये अगला लेवल है करेज। इससे पहले बहुत सारे लेवल्स कवर कर चुके हैं, प्राइड, ग्रीफ, फियर, ये सारी कहानी हो चुकी है। यू कैन से दिस इज़ द फर्स्ट पॉजिटिव लेवल। यहाँ पे आपको ये लगता है कि यार मैं जिम्मेदार हूँ। जैसे मैंने कहा, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तो यानी कि जिम्मेदारी आपकी है। जब आपको ये लगने लगे कि भैया मैं जिम्मेदार हूँ, मैं कुछ कुछ करने वाला हूँ, जो भी आउटकम्स होंगे उस पर मेरी जिम्मेदारी है, मेरी मेहनत है, तो आप करेज वाले लेवल पे शुरू कर चुके हो, आप करेज पे आ चुके हो। दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रोथ। कि यहाँ से अब आपका धीरे धीरे और बेटर, अगर आप कॉन्शियसनेस लेवल पे जाना चाहते हो तो और बेटर आ जाओगे। तो अब करेज क्या है? देखो, करेज जैसे फिजिकल से ज़्यादा है, इट्स अ मेंटल स्टेट। कि भैया यहाँ पर है कि यहाँ पे आप आ गए, उसके बाद आपको लगने लग जाएगा, जैसे मैंने कहा, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं विक्टिम नहीं हूँ। जैसे बहुत लोगों का होता है कि यार मेरे साथ ये गलत हो गया, मेरे साथ वो गलत हो गया। नहीं, जो भी है मैं जिम्मेदार हूँ अभी तक, या फिर जिम्मेदार नहीं भी हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि मैं इस घर में पैदा हुआ, मैं यहाँ पे मेरी परवरिश हुई, अब वो अच्छी थी बुरी थी जो भी है, बट अभी से आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड मैं किसी और को ब्लेम नहीं करूँगा, मैं किसी और को से चिपकूंगा नहीं, किसी और अपनी कंडीशन से नहीं चिपकूंगा, और आई स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स माई सेल्फ, टूवर्ड्स माई गोल। जब आप ये सोचने लग जाते हैं तो आप जो है वो करेज पे आ गए। ग्रीफ, फियर, इस लेवल पे क्या होता है, आप एक तरीके से ट्रॉमा जो भी लाइफ के अंदर बुरा हुआ है आप उससे चिपके हुए। करेज के अंदर आपने उससे चिपकना छोड़ दिया। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गए, मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंस है। करेज में ऐसा नहीं है कि आपका बिल्कुल ट्रॉमा ख़त्म हो गया या बुरा जो भी हुआ है वो सब आपने न्यूट्रलाइज कर दिया, अब आपको फील ही नहीं होता, ऐसा नहीं। वो अभी भी है, कहीं ना कहीं आपके अंदर है, लेकिन वो अब आपको इफ़ेक्ट नहीं कर रहा। आपको ध्यान है, हो सकता है आपको कभी कभी ना मोमेंट आपको बुरा लग जाए, आपको वो याद आ जाए तो बुरा लग जाए, पर वो आपको डिफाइन नहीं करता। कि भाई मेरे को ये डिफाइन करता है, मेरी इस साथ ये ट्रेजेडी हुई, मेरे साथ ये बुरा हुआ, मुझे अगर ये डिफाइन कर रहा है तो करेज में आने के बाद में अब ये डिफाइन करना बंद कर चुका है। सो दिस इज़ अ गेट फ्रॉम वीकनेस टू पावर। कि इससे पहले तक आप वीक फील करते थे, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं पे ये लगता था कि यार ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, ये चीज़ मेरे साथ गलत हुई है, मेरे साथ में ये बेकार हुआ है। यहाँ पे आपने चीज़ों को एक्सेप्ट किया, आपने कहा नाउ आई स्टार्ट समथिंग गुड। मेरे को जो लाइफ बनानी है वो मुझे ही बनानी है, ये पॉइंट है। तो अब इधर कैसे कैसे आपको फील होता है, तो यहाँ पे आपका जो डोपामीन लेवल है वो थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एनजाइटी लेवल जो है वो बैलेंस हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा एंशियस नहीं फील कर रहे। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ऊपर होगा पिछले सारे लेवल से। उसके अंदर आप गलती करने से नहीं डरोगे। आपको गलती कर रहे हो, गलती करने के बाद में यू आर ओपन टू फीडबैक कि यार ठीक है मैं कर रहा हूँ, मैं गलत कर सकता हूँ, गलत होने के बाद फीडबैक लेके मैं उसको सुधारूंगा, मैं ट्राई करूँगा। एक वो वाला जो चीज़ होती है कि हाँ यार कुछ भी हो जाए मैं ट्राई करूँगा, मुझे कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं या डर नहीं, दोनों चीज़ों के बीच में मुझे एक जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ यार मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ट्राई करूँगा, इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट हूँ। उसके बाद हारता हूँ जीतता हूँ जो भी होता है, वो जो कहानी है वो पूरी कहानी पे मैं अपना फीडबैक लूँगा और उसके बेसिस पे मैं आगे की कहानी शुरू करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं वापस से एज अ टीचर एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई स्टूडेंट के किसी एग्ज़ाम में कम मार्क्स है, पहले वो दुखी हुआ, परेशान हुआ, मतलब वो पिछले वाले अगर कॉन्शियसनेस लेवल पर देखोगे तो
फियर आया, बहुत ग्रीफ आया, बुरा लगा, खुद को गालियाँ दी। फिर धीरे धीरे लगने लगा कि यार घूम फिर के जो है गलती शायद मेरी ही थी, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी ड्यूरिंग पेपर, या फिर मैंने पहले से तैयारी नहीं करी थी। एंड द मोमेंट उसको लगा कि यार प्रॉब्लम इज़ कि मेरे फंडामेंटल्स ही वीक है, मुझे बहुत सारी चीज़ें जो आनी चाहिए वो नहीं आती है। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम फंडामेंटल्स, कि अब मैं शुरू करता हूँ एंड अब एक एक चीज़ को मैं पकड़ के आगे बढ़ूँगा। जब आपका ये मोमेंट आ गया कि लेट मी स्टार्ट फंडामेंटल्स से, और गलती मैं अभी भी करूँगा लेकिन गलती से मैं सीख के आगे बढ़ूँगा, इस लेवल को हम लोग करेज बोल सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है, मेरे को नहीं पता कितने लोग रिलेट कर पाएंगे। स्टूडेंट्स तो कर लेंगे, बड़े लोगों में कितने रिलेट कर पाएंगे वो देखने वाली बात है। तो गलती से आप डर नहीं रहे हो, फीडबैक से आप डर नहीं रहे हो, और आप में काम करने का कॉन्फिडेंस है कि मैं काम करूँगा। इट्स लाइक आई विल ट्राई वॉट एवर इज देयर, आई विल ट्राई। अब बात करते हैं कि भाई, वैसे तो बोल चुका हूँ मैं इधर कि भैया क्या क्या सिम्टम्स हैं करेज में, क्या क्या होता है। तो सिम्टम्स क्या क्या हैं? पॉइंट वन मैं बोल चुका हूँ, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, यू विल स्टॉप ब्लेमिंग। अब आप ब्लेम नहीं कर रहे हो किसी भी इंसान को, आसपास जो भी है जैसा भी है ओके है। आप ब्लेम दूसरों को नहीं, खुद को भी नहीं कर रहे हो कि आप खुद को बोलने लग जाओ मैं ही गलत हूँ, मेरे अंदर कमी है। मैंने जैसे बोला यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार अभी तक जो भी खराब हुआ उसके कारण सारी गलती मेरी ही है, मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मैं ही ऐसा हूँ। नहीं, आप सबको ही ब्लेम करना बंद कर देते हो, बाहर वालों को भी और अंदर वालों को भी। दूसरा पॉइंट कि आपको अनकंफर्टेबल कन्वर्जेशन जो है वो अब आपको इतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं लग रही। कोई आ रहा है आपको फीडबैक दे रहा है, कोई आ रहा है आपको बता रहा है कि यार ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, तो आप उसको प्रॉपरली एनालाइज कर पा रहे हो कि हाँ यार हो सकता है वो सच कह रहा हो सकता है वो जो फीडबैक दे रहा हो वो मेरे काम का ना हो, बट स्टिल आई एम ओपन टू फीडबैक कि भाई ये चीज़ है। जैसे कि अगर मैं इस वीडियो के अंदर कहूँ कि भाई आपको कुछ गड़बड़ लगती है, आपको लगता है कि भैया ये दिक्कत है, आप कमेंट कर सकते हो। सो इट्स लाइक कि आप ओपन हो कि हाँ यार फीडबैक दो, उसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ, उसके ऊपर मैं एनालाइज करूँगा। ऐसा नहीं कि सामने वाले ने कुछ गलत बोला और मैंने मान ही लिया कि हाँ यार मेरी ही गलती है, नहीं, बट मैं उसको एनालाइज करूँगा, आई एम रेडी। दूसरा, फेलियर से डर आपको अब नहीं लग रहा, या फिर कम लग रहा है बेसिकली, आप रेडी हो फेल होने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि मैं जैसे कुछ बच्चों को क्वेश्चंस दिए, होमवर्क में दिए, उनका सबसे ज़्यादा होमवर्क में क्वेश्चंस, टेस्ट की बात भी नहीं कर रहा हूँ, उनका डर ये होता है कि सर आप 10 क्वेश्चन देते हो 3-4 ही बनते हैं, कभी कभी 7-8 बनते हैं, 10 के 10 तो कभी पूरे ही नहीं होते। तो उनको क्या डर लग रहा है कि भाई हम काइंड ऑफ मेंटली कि यार उनका दिमाग उनसे कह रहा है कि अगर तुम सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो तुम बेवकूफ़ हो, या तुम में कुछ प्रॉब्लम है, या उनका कोई फ्रेंड है जो उनके रेस्पेक्ट में ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसने 10 के 10 कर दिया, तो तुम नहीं कर पा रहे तो तुम्हारी गलती है। ये वाला जो पॉइंट होता है कि आप फेलियर से डर, ये ख़त्म होता है। क्योंकि फेलियर से डरने के अंदर या तो आप अटैम्प्ट नहीं करोगे, या अटैम्प्ट करते करते ही डर रहे होगे कि यार फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, तो आप नहीं कर पाओगे। आप ग्रोथ के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार हो कि यार ग्रो करूँगा, बट ग्रोथ विल कम एट अ, मतलब विथ ग्रोथ आएगी बट रिस्क के साथ में आएगी, कहीं ना कहीं फेलियर का डर होगा। ये वाला जो पॉइंट आता है ना, मैं ट्राई करूँगा, ये वाला पॉइंट पर्टिकुलरली मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए आई ट्राई, जो भी होगा इम्प्रूवमेंट तो हो गई, अच्छा बुरा जैसा भी है इम्प्रूव मैं करूँगा। ये वाला पॉइंट होता है करेज का। अब करेज तक कैसे पहुँचे, करेज के आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में उसमें करेंगे, अगले अगले जो कॉन्शियसनेस लेवल है, बट करेज तक कैसे पहुँचे। स्टेप 1, एक्सेप्ट द ट्रुथ, कि भैया जो भी है जैसा भी है, मैं जैसा भी हूँ, आप एक्सेप्ट कर लो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों को बहुत लाइटली लगता है कि यार हाँ सच ही तो है। सच हो सकता है ये हो कि तुमको खुद से ये कहना पड़े कि भाई
अभी तक जो तू कर रहा था, तूने एकदम निकम्मों वाली हरकतें करी। अभी तक जो तूने किया है वो एकदम ही किसी काम का नहीं, वो एकदम ही ऐसा था कि बिल्कुल ही लो लेवल की हरकतें थी। कुछ भी आप उठा के ले लो, आपको खुद से बोलना पड़ेगा, या फिर अपने आसपास की सर्कमस्टेंसेस, कि भाई ये मेरी सर्कमस्टेंसेस है, ये मेरी फैमिली है। आई हैव सीन स्टूडेंट जो मेरे को आके बोलते हैं कि सर मेरे घर पे पढ़ाई का माहौल नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे तो मम्मी पापा भैया भाभी जो भी हैं, दीदी, वो लोग मेरी पढ़ाई को कुछ समझते ही नहीं, अब मैं क्या करूं, मेरे को तो पढ़ना है, लेकिन उनकी गलती है सारी कि वो मुझे पढ़ने नहीं देना चाहते मैं ढंग से। तो अब वो वाला स्टूडेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस तरीके के स्टूडेंट ने क्या किया, अपना ब्लेम ट्रांसफ़र कर दिया। अब अगर उसके मार्क्स नहीं आएंगे, उससे अच्छा कुछ क्रैक नहीं होगा, तो उसके वो पता है कि भैया उसको बोलना है कि घर वालों की गलती है, क्योंकि घर वालों ने मुझे माहौल नहीं दिया पढ़ने के लिए, उन्होंने माहौल नहीं दिया तो उनकी गलती है। ये खुद से झूठ बोलना हुआ। मैं 100% केसेस में, अगेन सब कुछ 100% नहीं होता कि भाई उनकी कोई गलती नहीं है, उनको बिल्कुल ही छोड़ दो, हो सकता है उनकी गलती हो, बट जैसे मैंने फर्स्ट लाइन बोली थी, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन डेस्टिनी, मैंने नहीं बोली थी, स्वामी विवेकानंद की लाइन है, बट इट कैन चेंज योर लाइफ। कि भाई इन द एंड जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो अगर माहौल नहीं है तो आपको ढूंढना है कि कैसे मैं पढ़ाई करूं। आप ढूंढते हो ना कि यार, जैसे स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलता हूँ, वो कैसे भी करके टाइम निकालते हैं कि कैसे गेम खेलना है, कैसे उनको अगर इंस्टाग्राम देखना है तो कैसे देखना है, कितना बीच में टाइम है, कितना क्या, वो सब के लिए टाइम निकल जाता है। उन सब के लिए भी घर पे माहौल नहीं होता, बट उन सब के लिए टाइम होता है। तो पढ़ाई के लिए आप माहौल को जिम्मेदार नहीं बोल सकते, तो एक्सेप्ट द ट्रुथ। तो ये, और जो मैंने ट्रुथ वाली बात करी ना, मैं मतलब इस पर पूरा एक वीडियो बना सकता हूँ कि भाई अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना। ज़्यादातर टाइम पे आप खुद से ही सच नहीं बोल रहे हो, तो आप खुद को ही झूठ बोल रहे हो, तो खुद को ही बेवकूफ़ बना रहे होते हो कि आज से मैं ये करूँगा, आज से मैं ये चेंज करूँगा। अंदर ही अंदर आपको पता है कि नहीं करने वाला हूँ मैं। आज से मैं एक्सरसाइज करूँगा, आज से मैं ये करूँगा, आज से मैं पूरी ज़िंदगी चेंज कर दूँगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट पर मैं पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाऊँगा, और आपको अंदर से पता है कि भाई नहीं होने वाला। कि आज से मैं बिल्कुल, लोग बड़े लोगों के लिए भी बात कर रहा हूँ कि भाई डाइटिंग करने, तो आज से सारा फास्ट फूड बंद, आज से सारी चीज़ें बंद, आज से एकदम हेल्दी खाएंगे, सैलेड्स खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। शाम तक आते आते हवा निकल जाती है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन टिकता है, तीसरे दिन हवा निकल जाती है। तो क्या है, आप खुद से ही झूठ बोल रहे हो, और आपका दिमाग इस तरीके का है, इतना डुअल नेचर का है कि वो अक्सर करके खुद को ही बेवकूफ़ बना रहा होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया, एक्सेप्ट द ट्रुथ कि ये है। नाउ सेकंड पॉइंट, जब आपने ये कर लिया, अब आप डिस्कवर करिए कि कैसे आपको स्टार्ट करना है काम करना। कि भैया काम करो, जो भी चीज़ है, जिस भी चीज़ से रिलेटेड है, जो भी आपकी फील्ड है, आपकी फील्ड जहाँ पे आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो, जहाँ पे आप बेहतर बनना चाहते हो, उसके लिए काम करो। और ये जब कर रहे होगे, इसके बीच में अब कहानी आती है कि आप अपने एनवायरनमेंट को शिफ्ट करो। एनवायरनमेंट को शिफ्ट कैसे करोगे? कि भाई अगर मान लो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि यार घर वाले पढ़ने नहीं देते, तो भाई कहीं ऐसी जगह जाओ जहाँ पे पढ़ सको, जैसे कि आजकल लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं, आप जा सकते हो। मैं बहुत कम चार्जेस लेती हूँ, महीने का 400-500 रुपये, आप पूरे दिन बैठ सकते हो वहाँ पर, एसी वेसी भी चला के रखता हूँ, जाओ बैठ के वहाँ पढ़ लो। अपने स्कूल कॉलेज कोचिंग जहाँ भी जाते हो वहाँ बैठ के पढ़ लो, घर पे थोड़ा सा लेट आओ, थोड़े से डिस्कस कर लो, कुछ ना कुछ आप कर सकते हो। आपके कोई दोस्त ऐसे हैं कि भाई जो आपको आपके गोल से भटका रहे हैं, तो उनको छोड़ो, आगे बढ़ो। ऐसे दोस्तों के साथ अलाइन करो जिनका गोल सिमिलर हो। तो यहाँ पे अब पॉइंट आता है, जब आप ये मान लेते हैं, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि भैया ये सच है, आप खुद से सच बोलना सीख गए, आपने काम करना शुरू कर दिया, नाउ यू कैन चेंज योर एनवायरनमेंट। ये प्रोसेस है। और करेज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक दिन आएगा और आप एक ही दिन के अंदर सारा उस कॉन्शियसनेस लेवल पे पहुंच गए और आप
बस एक बार हो गया काम, नहीं, यू हैव टू चूज़ इट डेली। आपको रोज़ चूज़ करना पड़ेगा, डेली आपको खुद से कहना पड़ेगा, डेली जैसे कहते हैं ना काम करना पड़ेगा, डेली खुद को प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ आई एम वर्थ इट। डेली ये लाइंस खुद को बोलनी पड़ेगी, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन डेस्टिनी। जब आप यहाँ तक पहुँचोगे तब उसके आगे की कहानी फिर आपको अगले एपिसोड्स के अंदर कि करेज के ऊपर का लेवल क्या होता है। बट करेज इज़, अगर आप यहाँ पर हो, आप ज़िंदगी में बहुत बढ़िया करोगे। यहाँ तक आप पहुँच गए, पिछले सारे कॉन्शियसनेस लेवल के ऊपर उठ गए, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव लेवल। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।